इस बीच इजराइल पर मिसाइल अटैक को लेकर हिजबुल्लाह का देखिए बयान भी आ गया है। अपने लड़ाकों के मारे जाने का हमने बदला लिया है। इजरायली हमले के जवाब में मिसाइल अटैक किया गया। हिजबुल्लाह का दावा, इजरायली सेना के कई अधिकारी हमने मार गिराए हैं। ये हिजबुल्लाह मान रहा है और कह रहा है कि हिजबुल्लाह की तरफ से बदला लिया गया है और कई इजरायली सेना के अधिकारियों को ताजा हमले में मार गिराया गया है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। हिजबुल्लाह का मिसाइल अटैक को लेकर बयान सामने आ गया है और जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है हिजबुल्लाह का वो क्या है और वो किस ओर इशारा कर रहा है, कैसे जस्टिफाई किया गया है ताजा हमले को हिजबुल्लाह की तरफ से। ये देखिए कहा क्या गया है, इजरायली हमले में हमारे मुजाहिदीन शहीद हुए, जिसके जवाब में आज सुबह इजराइल के अल दाहिरा पर गाइडेड मिसाइल दागी गई। हमले के चलते बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है। इस्लामिक प्रतिरोध यह दिखाता है कि इजरायली हमलों के जवाब में हमारा जवाब निर्णायक होगा, यानी इजराइल के खिलाफ सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है हिजबुल्लाह ने और लेबनान की धरती का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए किया जा रहा है। पीस आर्मी को हटा दिया गया है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों को उतार दिया गया है। तो यह अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए ताजा हमलों की बात एक्सेप्ट की है हिजबुल्लाह ने। और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, अरब लीग ने बुलाई है आपात बैठक। इजराइल वॉर पर अरब लीग की आज बैठक होने जा रही है। फिलिस्तीन की अपील पर यह बैठक बुलाई गई है। अरब लीग के 22 देश इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री से भी मिले अरब लीग के प्रमुख। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम मीटिंग होने जा रही है। आइए अरब लीग की इस बहुत अहम बैठक की जो डिटेल हमारे पास आई है वो जल्दी से आपके सामने रख देते हैं। इस इमरजेंसी मीटिंग के मायने क्या है आपको समझ में आएगा। अरब लीग के विदेश मंत्रियों की आज एक इमरजेंसी बैठक कॉल की गई है। आपात बैठक होने जा रही है। फिलिस्तीन की अपील और सऊदी अरब की पहल पर यह बैठक होने जा रही है। गाजा में इजरायली कार्रवाई रोकने पर इस मीटिंग में चर्चा होगी। अरब लीग जो फैसला लेता है वो बहुत अहम होगा। अरब लीग के प्रमुख अहमद अबुल घेत रूस दौरे पर हैं। अब रूस का जो वर्डिक्ट है, रूस का जो रुख है वो भी बहुत हद तक इस मीटिंग में सामने रखा जाए मुमकिन है। अबुल घेत की रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई है और रूस ये साफ कर चुका है कि वो फिलिस्तीन के साथ और इजराइल के खिलाफ है। ये देखिए अरब लीग में कौन कौन है, कुल 22 सदस्य देश हैं। सऊदी अरब, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ये तमाम देश अरब लीग का हिस्सा है। इसके अलावा सीरिया, लेबनान, इजिप्ट, फिलिस्तीन भी इसका हिस्सा है। इसके अलावा यूएई, मोरक्को, कतर, ओमान, ये सब सदस्य देश हैं अरब लीग के और ये सारे सदस्य देश मिलकर जो फैसला लेंगे वो बहुत अहम होगा। नजर रहेगी हमारी इस मीटिंग पर और इसमें क्या होता है उस पर। इस बीच गाजा के रफा शहर की विध्वंसक तस्वीर सामने आई है। यहां पर खौफ में भागते दिखे हैं लोग। आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए, आपको नजर आएगा कि कैसे पूरा का पूरा शहर खंडहर में तब्दील हो चुका है और धमाकों के बाद हर तरफ धूल और धुएं का गुबार भी नजर आ रहा है। गाजा के रफा शहर की ये तस्वीर सामने आई है इजरायली हमलों के बाद। और अब आपको गाजा की बर्बादी का एक बिल्कुल नया वीडियो दिखाने जा रहे हैं। मलबे में तब्दील हो गई हैं तमाम इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें कैसे जमींदोज हो गई हैं इजराइल की तरफ से हुए मिसाइल अटैक के बाद। ये तस्वीरें आप देखिए, ये ताज़ा तस्वीरें गाजा पट्टी की सामने आई हैं। ताबड़तोड़ हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची इमारतें, रिहायशी इमारतें भी जमींदोज कैसे हो रही हैं ताज़ा हमलों में और सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, मानवता इस वक्त कराहती नजर आ रही है दोनों ही तरफ। ये तस्वीर गाजा पट्टी की है जहां पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए हैं, मिसाइलें दागी हैं और इसके बाद बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं।
तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि हमास से इंतकाम की आग में जल रहा है इस वक्त इजराइल। गाजा पर कहर बरपा रहा है। न सिर्फ गाजा में हवाई हमले कर तबाही मचाई जा रही है, बल्कि हमास के लड़ाकों को भी कब्र में पहुंचा रहा है इजराइल। टीवी 9 संवाददाता सुमित चौधरी गाजा के नजदीक ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वहां से सुमित ने आपसे कुछ देर पहले हमास पर इजरायली हमले के बाद की तस्वीर दिखाती एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए आप। मैं इस समय गाजा पट्टी के उस इलाके में हूं जहां पर अगर आप मेरे पीछे देख रहे हो ये हमास के मिलिटेंट्स की गाड़ी है और ये हमास के मिलिटेंट्स की बॉडी है। जी हाँ, ये इलाके वो हैं जहां पर हमास के सबसे ज़्यादा आतंकियों को या उनके टेररिस्टों को मारा गया। आप देखें कि बहुत बर्बर तस्वीरें, हालांकि हम इन इलाकों में सिर्फ रिपोर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आपको दिखाना चाहते हैं वो तस्वीरें जो अब तक आपने देखी। अगर आप देखें इस रोड पर आपको जहाँ भी जाएंगे हमास के मिलिटेंट्स की या उनके लड़ाकों की इसी तरीके से शव पड़े हुए मिल जाएंगे। चलिए मैं अपने कैमरा पर्सन को आगे और लेकर चलता हूँ। हालांकि मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत अजीब तस्वीरें हैं जिनको बयां कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल है। और देखिए यहाँ पर लगातार आप देखें कि ऊपर आप देखें कि लगातार ये फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो अपने जो रॉकेट्स हैं, अपने जो शेल्स हैं वो गिराते हुए, क्योंकि यहाँ से गाजा पट्टी करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आप देखें दूसरी तरफ, अगर आप देखें कि ये बॉडीज़ जो हैं यहाँ पर आपको पड़ी हुई नज़र आ जाएंगी। हर दूसरे कदम पर आपको हमास के इन आतंकियों की बॉडी या फिर आप कह सकते हैं मिलिटेंट्स की बॉडी आपको यहाँ पड़ी नज़र आ जाएगी। और मैं जब यहाँ पर इन इलाकों में पहुँचा हूँ, ये बहुत मुश्किल इलाके हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए, और कई बॉडीज़ के मैं बता सकता हूँ कि शवों के सर भी नहीं हैं, उनके बॉडी पार्ट्स पूरे ख़त्म हो चुके हैं। दरअसल ये इज़राइल का तरीका है कि जब वो अपने दुश्मनों से बदला लेता है तो कुछ इसी तरीके से लेता है कि वो एग्ज़ाम्पल सेट हो जाए। देखिए ये शव हैं, हालांकि मैं आपको ज़्यादा नहीं दिखाना चाह रहा था, लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ये दिखानी ज़रूरी है कि इस समय किस तरीके की शक्ल ये युद्ध ले चुका है और कुछ शव वहाँ पड़े हैं। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा निशान से कि आइए वो मेरे साथ रहे। देखिए कुछ शव वहाँ पड़े हैं, सड़क पर आपको हर जगह इस तरीके के शव पड़े हुए मिल जाएंगे और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ खड़े हो पाना भी बहुत मुश्किल है। और देखिए ये सच्चाई है युद्ध की। और मेरे पीछे देख रहे हो कॉन्वॉयज मूव कर रहे हैं अभी भी गाजा पट्टी की तरफ लगातार, और ये शवों को मूव करते हुए आप देख पा रहे हैं, और माफ़ कीजिए कॉन्वॉयज़ को मूव करते हुए देख पा रहे हैं आप। और ये शव आप दूसरी तरफ देख पा रहे हैं जहां पर जो बदला लिया गया है स्पेशल फोर्सेस की टीम ने। आज टीवी 9 भारतवर्ष की टीम आपको वो एक्सक्लूसिव सारी जानकारियां उस ग्राउंड तक लेकर आई है जिसके बारे में आप सुन पा रहे थे।